लगूं मैं। तो भाई आज का दिन टॉपिक हमारा क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसको कंप्यूट कैसे करना है, हमने इसका जो है वो फॉर्मेट देखना है। ठीक है। फॉर्मेट देखने के बाद हम लोगों ने इसको देखना है कि भाई एडजस्टमेंट्स कौन सी इसके अंदर बहुत जरूरी है करने वाली। और साथ में हम लोग ये देखेंगे कि इसकी एग्जाम इंपॉर्टेंस क्या है। एनपीवी की अगर बात करते चले तो एनपीवी एक मस्ट एग्जामिन्ड टॉपिक है। ये आना ही आना है आपको किसके अंदर, 20 मार्क्स के सीआर के अंदर। आपको पता है कि दो सीआर होते हैं, राइट? ऐसा ही है ना? तो दो सीआर के अंदर में से एक सीआर में आपको ये लाजमी पूछेगा, वो एनपीवी की कंप्यूटेशन लाजमी करवाएगा। ठीक है। एनपीवी का जो है वो अगर मैं डेफिनेशन के ऊपर आऊं तो आपको पता है ये एक एब्सोल्यूट सेविंग है फ्रॉम द प्रोजेक्ट टुडे। फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनपीवी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है। डिसीजन रूल इज वेरी सिंपल। अगर तो एनपीवी आपकी पॉजिटिव है तो क्या करो, एक्सेप्ट, और अगर नेगेटिव है तो रिजेक्ट। पॉजिटिव आने का आपको पता ना क्या मतलब था, ये था कि भाई ये आपकी जो है वो शेयर होल्डर की जो वेल्थ थी उसमें क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है ना, एडिशन कर रहा है। ठीक है। अब एक जो है फॉर्मेट की बात कर लेते हैं, तो हमारे पास ये फॉर्मेट है एग्जाम के लिए जो मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ये वाला फॉर्मेट इस्तेमाल करो। ठीक है ना, इसको मेमोराइज कर लें, इसकी जो है प्रैक्टिस कर लें एक्सेल के ऊपर अच्छे तरीके से। ठीक है। ये जो फॉर्मेट आप लोगों को नजर आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, ये बेस्ट फॉर्मेट है। ठीक है। और इसकी जो, और जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना इसकी, तो मैं आपको बताऊंगा इसको यूज कैसे करना है। अभी के लिए सिर्फ मैं इसको थोड़ा सा जो है वो एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले क्या लिखे हुए हैं, ईयर्स। ठीक है। 0 1 2 3, आपको पता है ईयर जीरो के अंदर हमारा क्या होता है, स्क्रैप वैल्यू, ओ सॉरी इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और लास्ट ईयर में आके हमारी क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू। ओके। उसके बाद सेल्स है आपकी, वेरिएबल कॉस्ट है। और यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि इन्फ्लेशन गिवन है, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट वो कहता है कि इन्फ्लेट कर रही है, तो आप फिर क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को इन्फ्लेट करोगे। किया था ना हमने। नॉमिनल, इसको क्या बोलना है, नॉमिनल अप्रोच बोलना है। ठीक है, क्या बोलना है, नॉमिनल अप्रोच। ओके। इंक्रीमेंटल कॉस्ट की अगर बात की जाए तो ये आपको पता है कौन सी कॉस्ट होती है, जो कि आपके डिसीजन लेने की वजह से आती है, एंड दिस इज द रेलिवेंट कॉस्ट। ओके। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं आपके, टैक्स, टैक्स सेविंग ऑन कैपिटल अलाउंस एंड चेंज इन वर्किंग कैपिटल। ये तीन आपकी ऐसी एडजस्टमेंट्स हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं एनपीवी के क्वेश्चन के। ठीक है ना? यस, दीज आर टू बी सेपरेटली कैलकुलेटेड। ओके। इनकी वर्किंग्स आपने नीचे शो करनी है। ये जब हम करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व इंशाल्लाह, कल का दिन हमारा ना पहला सेशन है एनपीवी की जो है वो प्रैक्टिस का। बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने वो क्या देखा था, अभी बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है ना। उसके बाद आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट का आपको आइडिया है, राइट? ये किधर आती है, ईयर जीरो पे स्क्रैप वैल्यू है आपकी, नेट कैश फ्लो आ जाएगी। और फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास प्रेजेंट वैल्यूज आ गई, इनका जब नेट ले लोगे आप। ठीक है ना। जब इनका नेट ले लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एनपीवी। हाँ जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को जो है वो उसके अंदर फॉर्मेट के अंदर, तो वो जो है डिस्कस कर सकता है मेरे से। नहीं? चलें जी आगे चलते हैं। आगे चले तो आगे हमारे पास मैंने जिस तरह आपको बताया कि तीन चीजें हैं। पहला, वर्किंग कैपिटल चेंज आपने देखना होता है। दूसरा, इन्फ्लेशन का इफेक्ट जो है देखना होता है। ठीक है ना। अगर आपको जो है मनी टर्म्स गिवन है, कौन से मनी टर्म्स से मुराद, ऐसे टर्म्स जो कि नॉमिनल हैं जिनके अंदर क्या है, इन्फ्लेशन ऐड नहीं हुई हुई। ठीक है ना। तो फिर आप क्या करते हैं, इन्फ्लेशन के रेट को उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हम्म? हाँ, तो इसके अंदर आपने क्या करना है, इन्फ्लेशन को नॉमिनल के अंदर आप लोगों ने जब नॉमिनल मेथड इस्तेमाल करना है तो आपने अपने कैश फ्लोज को क्या करना है, इन्फ्लेट करना। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ। अगर तो अच्छा, आपको कैसे पता लगेगा कि मैं नॉमिनल मेथड यूज करने लगूँ, आपको उसने इन्फ्लेशन दी होगी। खास तौर पे किस तरह की, वेरिएबल कॉस्ट की ये इन्फ्लेशन है। ठीक है, सेलिंग प्राइस की ये इन्फ्लेशन है, फिक्स कॉस्ट इतने से इन्फ्लेट कर रही है। समझ रहे हैं ना, कि नहीं समझ आ रही? जब आपको, हाँ जी, एग्जैक्टली exactly. हाँ जी, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं पीछे रह गई? हम्म। चले जी आगे चले। आगे हमारे पास जो है वो आ रहा है वर्किंग कैपिटल का चेंज। सबसे पहली जो है देखो, तो तीसरी एडजस्टमेंट आपको पता है टैक्सेशन की है। ठीक है। अब यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको पता है कि क्या चीज है जो कि बिजनेस को चाहिए होता है इसकी ऑपरेशंस के लिए, राइट? जिसके अंदर पेबल्स हैं, रिसीवेबल्स हैं। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या है आपका, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को आपने 1 ईयर इन एडवांस क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। ओके। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को क्या करना है, 1 ईयर इन एडवांस। जाहिर बात है भाई, अगर मैं कैपिटल जो है वो इनिशियल स्टेज पे रखूंगा तो आगे रिटर्न की उम्मीद रखूंगा ना। ठीक है ना, कि बिजनेस शुरू करके वर्किंग कैपिटल डालना है अंदर। ठीक है।
और स्टेप टू क्या करना है, फिर आपने इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करना बाय टेकिंग चेंज ऑफ ईच, ठीक है ना। हर साल का चेंज लेके आपने क्या करना है, उसको इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। पता है ना भाई, अगर वर्किंग कैपिटल इतने से हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ। हम्म? ये इंक्रीमेंटल है, ठीक है ना। इंक्रीमेंटल का मतलब ये है कि ये देखिए, सेल्स आपकी, अगर मैं आपको बोलता हूं कि जो है 10% ऑफ सेल्स एट स्टार्ट ऑफ ईच ईयर, और सेल आपकी मैं 10,000 दे देता हूं, तो जो है सेल्स आपकी जो हो रही हैं, वर्किंग कैपिटल देखो, ईयर जीरो पे आया, अगले साल का टू का वन पे, थ्री का टू पे, फोर का थ्री पे, राइट। यस, जो इंक्रीमेंटल होगा वो किसके अंदर आएगा, माइनस के अंदर, ठीक है। तो समझ आ गई। अच्छा, अब अगर आपको ये कहा जाता है, ठीक है ना, कि भाई वर्किंग कैपिटल आपका रिकवर हो रहा है, ठीक है ना, गोइंग कंसर्न बेसिस है, द प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू फॉर फ्यूचर, कैलकुलेट द चेंज इन वर्किंग कैपिटल इन लास्ट ईयर इंस्टेड ऑफ रिकवरिंग ऑल इन वर्किंग, सॉरी इन्वेस्टिंग, जो आपके जो है आपने क्या किया, उसको रिकवर कर लिया इन्वेस्टेड वर्किंग कैपिटल को। इससे ज्यादा बेहतर क्या है कि आपने क्या करना है, वर्किंग कैपिटल को ऑन गोइंग असम्पशन पे कैलकुलेट कर देना प्रीपेचुटी के ऊपर। अब जरा मेरी ये बात सुने कि अगर आपको इस एग्जाम के अंदर ये स्टेटेड है साथ में कि वर्किंग कैपिटल इज रिकवर्ड एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ, तो आप क्या करोगे। अब ये जो माइनस में थी वैल्यूज, ऐसा ही है, अब लास्ट ईयर में क्या कर लोगे, इसको रिकवर कर लोगे पॉजिटिव, वर्किंग कैपिटल आपको लास्ट में क्या हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा, ठीक है। पहली एडजस्टमेंट देख ली हमने। दूसरी एडजस्टमेंट हमें पता है बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के लिए आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगना है, फिशर फॉर्मूला। अगर रियल रेट गिवन है, मनी निकालना है, तो इस तरह, मनी गिवन है, रियल निकालना है, तब भी फिशर फॉर्मूला के थ्रू, ठीक है ना। तो रियल रेट ऑफ रिटर्न दैट वुड बी रिक्वायर्ड इन द एब्सेंस ऑफ इन्फ्लेशन, ये वो है। मनी रेट क्या है, जो कि आपको प्रेजेंस ऑफ इन्फ्लेशन में जो है रिक्वायर हो। अगर तो क्वेश्चन में उसने आपको इन्फ्लेशन दे दी है, तो आप कौन सा लगाओगे, मनी रेट ऑफ रिटर्न। अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन नहीं है, तो कौन सा लगाओगे, रियल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है ना। रिलेशनशिप बिटवीन रियल एंड नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपको पता है कि हमने ये फिशर इक्वेशन यूज करनी है उसके अंदर। अब ये नई चीज नहीं है, ठीक है, ये आप लोगों ने सारी पढ़ ली हुई है। हम लोग इसको सिर्फ क्या करेंगे, फटाफट रिवाइज करेंगे। देखें, सबसे पहले आपको पता है मनी मेथड जो इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर क्या होता है, इन्फ्लेट करते हो आप तमाम कैश फ्लो को, या तो जनरल रेट से करोगे, या तो उनके स्पेसिफिक जो है रेट से करोगे, ठीक है ना। रियल मेथड के अंदर क्या होता है, टू नॉट इन्फ्लेट कैश फ्लो, डिस्काउंट ऑल कैश फ्लो विद द रियल डिस्काउंट रेट, रियल डिस्काउंट रेट जिसके अंदर इन्फ्लेशन शामिल नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अगर स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट गिवन है, तो आपको पता है तब भी क्या करना है, वेरिएबल कास्ट को अलहदा से करोगे, इन्फ्लेशनिंग प्राइस को अलहदा से करोगे। अगर फिक्स कास्ट का उसने आपको और रेट दिया हुआ है, तो उसको एक और रेट से करोगे, ठीक है ना। और फिर आप क्या करोगे, डिस्काउंट विद मनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेटेड थ्रू रियल एंड जनरल इन्फ्लेशन रेट, वही फिशर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फिशर फॉर्मूला। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी की, क्यों, ये पुरानी बातें हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास लास्ट और वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट आता है किसका, टैक्सेशन का। ये जो वर्ड फाइल का पीडीएफ है ना, ये मैं आपको जो सेंड कर देता हूँ, ये एनपीवी की जो है, क्योंकि ये जो है हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की वो है एडजस्टमेंट्स, और ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। टैक्सेशन इज द मेजर प्रैक्टिकल कंसिडरेशन फॉर बिजनेस। जैसे हमें पता है कि टैक्स प्रॉफिट लॉस पे हो सकता है, टैक्स लोएबल डेप्रिसिएशन, या उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल अलोवेंस, वो भी रिसीव करनी होती है हमें टैक्सेशन अथॉरिटी से, ठीक है ना। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर भी टैक्स होता है, और इसके ऊपर क्या हम फिर टैक्स सेविंग लोगे ना, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये भी एक कॉस्ट है, बिजनेस के लिए लग रही है, कैपिटल की कॉस्ट है, ठीक है। अब जी कैलकुलेट आपने कैसे करना है, आपको पता है कि टैक्स जो है आप माइनस करते जाओगे इनमें से। लेट सपोज कि आपको टैक्स की परसेंटेज क्या दी गई है, 30, और ये टाइमिंग्स, अगर T1 में आप दे रहे हो, तो ईयर वन का ईयर वन में ही जाएगा, टू में ही जाएगा, थ्री में ही। लेकिन अगर तो आपकी जो है टाइमिंग्स अलग हैं, ठीक है ना, ईयर एंड अलग है, तो आपका टैक्स फिर इस तरह से भी जा सकता आफ्टर वन ईयर, एरियर्स के अंदर, ठीक है ना। अब अगर आप देखो तो आपके बिजनेस जो है अदर प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स अगर उसके पास हो, तो फिर क्या है, आपका जो टैक्स है आपको पता है, उनको आप करंट ईयर के अंदर ही क्लेम कर लो। लेकिन अगर लॉस ही लॉस चल रहा है, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। अब कैपिटल अलाउंसेस की बात की जाए, तो आपको पता है ये हम लोगों ने फॉर्मुलाज रिवाइज किए थे। फॉर्मुला नंबर वन इसका हम लोग देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड इसका पहला मेथड है। दूसरा मेथड इसका क्या था, रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर, दूसरा इसका फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट स्क्रैप वैल्यू इनटू परसेंटेज ऑफ अलाउंस। तो टैक्स सेविंग आपको पता है वो किस तरह से फिर आएगी, कैपिटल अलाउंस इनटू टैक्स रेट, सिंपल। जितनी कैपिटल अलाउंस है, कितनी हमें जो है टैक्स लोएबल डेप्रिसिएशन मिली, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे टैक्स रेट से, तो आपके पास क्या आ जाए, टैक्स सेविंग, ठीक है ना। यस, दिस इज अ पॉजिटिव कैश फ्लो, ठीक है। अब रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए हमने जो है वो एक एग्जांपल को देखा था, ठीक है ना।
तो चलिए आइए इस एग्जांपल को दोबारा देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट गिवन है, कितने से, 2000। कैपिटल अलाउंस उसने आपको बता दिया 25% है, रिड्यूसिंग बैलेंस बेस के ऊपर यूजफुल लाइफ उसकी 4 ईयर दे दी। टैक्स की रेट देखें यहाँ पे कितना है, 30%। और स्क्रैप वैल्यू 500। मेरे पास सारा नेसेसरी डाटा आ गया कि मैं जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस पे जो है वो कैपिटल अलाउंस कैलकुलेट कर लूँ, राइट। चलिए कैलकुलेट करते हैं। रिटर्न डाउन वैल्यू, इसके ऊपर कैपिटल अलाउंस 20%, और टैक्स सेविंग्स कितनी, 30%। 20, ठीक है ना। 25 है तो 25 कंसिडर कर लो इसे एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है ना। 1500 का 375, ठीक है ना। 1125 का 281। और आपको पता है कि टैक्स सेविंग निकलनी कैसे है, जब तक इसको आप टैक्स रेट के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर देते टैक्स सेविंग नहीं आएगी। ये तो कैपिटल अलाउंस है, ठीक है ना। कैपिटल अलाउंस को टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स सेविंग। और अब लास्ट ईयर की बात करें तो अगर तो एसेट मेरा जो है वो उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू ज्यादा है, स्क्रैप वैल्यू उसकी कम है, यानी कम पे भी क्या है, नुकसान हुआ है, तो मैं बैलेंसिंग अलाउंस ले लूंगा, इस पे भी अलाउंस क्लेम कर लूंगा। लेकिन अगर तो मुनाफे पे भी क्या है कि स्क्रैप वैल्यू ज्यादा थी और बुक्स के अंदर कम पे रिकॉर्ड था, बिक ज्यादा में गया है, तो मैं क्या करूंगा, बैलेंसिंग चार्ज निकालू, ठीक है ना। कैलकुलेट टैक्स पेबल ऑन इट। तो ये थी आपकी जो है 3 मेजर अजम्पशंस, ठीक है। इसके लिए आपके मेन फॉर्मेट के लिए जो कि आपने यूज करना है किसके अंदर, एग्जाम। अगर आपको एनपीवी का क्वेश्चन जो कि फॉर श्योर आना ही आना, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या यूज करना है, ये फॉर्मेट यूज करना है। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीजें। तो ये हमारा आज का जो है सेशन है, ठीक है ना। ये जो है आप लोग इसको जो है देख के आइएगा इस पीडीएफ को, ताकि जो है ना